जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फौजी जोन में। आज का हमारा मुद्दा है, क्या सरकार सच में कुछ खेल कर रही है? क्या सच में कुछ प्लान कर रही है सरकार एनपीएस या ओपीएस को लेके? आइए जानते हैं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे इस मुहिम में आप भी अपना योगदान दें सब्सक्राइब करके, और हमारा यूं ही हौसला बढ़ाते रहें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है CAPF स्पेस #ops CAPF स्पेस #ops। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें ताकि हमारा एक ग्रुप बना रहे और हम आपस में क्या हो रहा है उसमें नए नए अपडेट्स उसमें जानते रहें। ऐसा हमें बहुत लोग तर्क देते हैं कि आप अपनी बराबरी सेना से क्यों कर रहे हैं, तो हम सेना से बराबरी क्यों ना करें? आप ऐसा कोई भी स्टेप बताइए कि हम सेना जहां पे काम कर रही है हम वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन वहां पे नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई भी इंडिया का कोई भी राज्य बताइए, कोई भी जगह बताइए जहां पे सेना ना हो और वहां पे हम हैं, और वहां पे हम ना हो वहां पे सेना। ज्यादातर इलाकों में हम ही हैं। जो भी ड्यूटियां हैं, जो सुरक्षा को लेके हमें जिम्मेवारियां दी गई हैं, ज्यादातर इलाकों में हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो हम अपनी तुलना सेना से क्यों नहीं करें? आप सोचिए कि आपके घर में 2 भाई हैं, एक भाई को आपने पूरी मूलभूत सुविधाएं दे रखी हैं, आप उससे जो भी उम्मीद करते हैं वो आपको काम करके दे रहा है। वहीं आपका छोटा भाई जो है वो आप उससे ज्यादा आपको काम करके दे रहा है, लेकिन आप उसको कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जबकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके सुविधाएं के नाम पे जो उसका मूलभूत सुविधाएं हैं उसको नहीं दे रहे हैं। और जो बड़ा भाई है वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको मिलना चाहिए वो सुविधा, और उससे कोई हमें ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े भाई को मिल रहा है और या तो उसको भी हटा दिया जाए। नहीं, हमारी ये मांग ही नहीं है कि अगर आप हमें नहीं दे रहे हैं तो आप सेना को क्यों दे रहे हैं। सेना को मिलते रहना चाहिए, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। हम सेना से अपने आप को कंपेयर इसलिए करते हैं कि हम हर जगह पे सेना के साथ खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, चाहे JNK हो, चाहे आसाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं भी कोई भी इंडिया का कोई भी ऐसा जगह हो जहाँ पे हम नहीं हों। अगर कभी भी देश पे हमला होता है तो सबसे पहले बॉर्डर पे हमला होगा, और बॉर्डर पे सबसे पहले हम लोग जितने भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले गोली हम खाएंगे, तब हम अपने बड़े भाई को बुलाएंगे, तब हमारा बड़ा भाई आके हमारा मोर्चा संभालेगा और हम उसके सहयोग में, हम उसके साथ उस मोर्चे में रहेंगे। सोचिए, आप अगर पहली गोली देश के लिए हम खा रहे हैं तो हम अपने लिए क्यों नहीं मांग करें कि अगर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप आर्म्ड फोर्स के नाम पे देते हैं, अभी जहां तक हमें ये पता चला है कि जो सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम को तो नहीं उस पर विचार कर रही है, लेकिन न्यू नेशनल पेंशन स्कीम NPS न्यू पेंशन स्कीम पे कुछ विचार कर रही है। विचार ऐसा कर रही है कि इसमें, जैसे बहुत लोग का तर्क था कि आप NPS में बताइए कि हमें कितना पेंशन मिलेगा, लेकिन ये जो तर्क था एकदम सही था। उसमें ये किसी को नहीं पता था कि जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा। और सरकार वही चीज पे जो विचार कर रही है, सरकार उसी चीज का मंथन कर रही है कि NPS में कुछ ऐसे बदलाव किए जाए ताकि लोगों को पता रहे कि जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको इतना पेंशन मिलेगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि OPS को थोड़ा सा नियम OPS का लेके NPS में मिला रही है, जैसे कि आप जब रिटायर्ड होंगे उस टाइम में आपके बेसिक का आधा प्लस DA जो है वो पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में दिया था कि केंद्र सरकार इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और CAPF के फोर्स मेंबर्स को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाए, क्योंकि वो भी एक आर्म्ड फोर्स है। लेकिन अभी तक जहां पे सुनने में आ रहा है कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और जहां तक ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को तैयार है उस फैसले के अगेंस्ट में। माननीय गृह मंत्री जी, आप हमारी सारी समस्याओं को जानते हैं, आपको पता है कि हमें ये समस्याएं हैं, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको खुल के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। हमें अच्छा लगा कि अमित शाह सर जो है हमारे गृह मंत्री हैं और हमारे हर अच्छे उन्होंने हमारे लिए फैसले भी लिए हैं, बहुत अच्छा काम भी किया है हमारे विभाग के लिए। लेकिन सर प्लीज, अमित शाह सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको माना जाता है कि आप चाणक्य हैं, हर कोई आपको क्या क्या नाम से संबोधन करता है। आप सोचिए कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप हमको एक सिविलियन के नजरिए से देखते हैं तो आप हमें सिविलियन वाला काम लीजिए, आप हमारी जो पोस्टिंग्स हैं हमारे परिवार के साथ रखिए, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। हमारी मूलभूत सुविधाएं 2 से 3 है, आप इस चीज को मान लीजिए। सबसे पहला हमारा मूलभूत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम पे लागू होना चाहिए। शहीद का दर्जा जो है हमें भी मिलना चाहिए, जितना शहीद का दर्जा, जो शहीद का दर्जा आप उनको देते हैं, हमें शहीद का दर्जा कोई कागजों में नहीं है।
हम कहीं पे शहीद का दर्जा हमें नहीं मिलता है, ना हमें शहीद कहा जाता है, ना उसकी मूलभूत जो सुविधाएं हमारे परिवार को मिलती है वो नहीं मिलती है। तीसरा, हम जब रिटायर्ड होते हैं तो हमें एक्समैन कैटेगरी में नहीं देखा जाता है, हम एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं देखा जाता है। कहीं पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं सेकेंडरी जॉब के लिए, तो हमारी एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है वो है ही नहीं। चौथा, हमारी जो कैंटीन फैसिलिटी है, आप उस पे से जीएसटी जो भी आप लगा रहे हैं, जिस रेट में पहले ये चीज़ ठीक था, जिस रेट में सीएसडी में सामान आता था उसी रेट में हमारे पास आता था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हमारे कैंटीन पे जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया गया, लेकिन सेना के जितने भी सीएसडी हैं उस पे जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब सेंट्रल जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ये छोटी छोटी मांगे हैं, हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि हमको ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, लेकिन आप हमारी ये छोटी छोटी मूलभूत मांगे जो है आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये हमारी आवाज़ जो है, हमारी मांग जो है सरकार के कानों तक पहुंचे। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और जो भी नए अपडेट्स होंगे मैं आप लोग के बीच में लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।